ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था। एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस है, लेकिन फॉर्मूला बेस थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उससे तरीके सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा इसका मैं। तो सबसे पहले लॉजिक वाला तरीका देखते हैं। देखो, इसमें जो यहाँ पर दिया 63,000 रुपया, जो यहाँ पर ये अमाउंट दिया है, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर लाभ परसेंट और हानि परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर एक्चुअली में क्या हानि हो रहा है, टोटल ओवरऑल मिला के वही पूछ रहा है। तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें। देखो, 5% का उसको एक पर मतलब दो, यहाँ बोल क्या रहा है कि यहाँ पर दो आर्टिकल्स है। ठीक है, दो आर्टिकल से दो वस्तु है, इसके बाद एक को अगर बेच रहा है उसे, तो उसके 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 30% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, इसका मतलब देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। ठीक है, और एक 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसका, 3/10। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है कि एक वस्तु को यहाँ पे क्या, ये जो नीचे रहता है वो सीपी रहता है। ठीक है, नीचे जो है वो सीपी रहेगा। ठीक है, नीचे जो रहेगा वो सीपी रहेगा। अब देखो, मतलब वो कहना ये चाह रहा है वो कि 20 का सामान था, उसके लाभ यहाँ पर हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है, यहाँ पर हानि हुई है। ठीक है, यहाँ हानि हुई है। तो यहाँ पर 20 का सामान था, वो एक लाभ हुआ है, तो मतलब 20 का सामान 21 में बिका है। तो 20 का सामान यहाँ पर 21 में बिक गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर दूसरे पर यहाँ पहले पर तो लाभ हुआ, दूसरे पर हानि हो गया है। तो यहाँ पर 30% है, अगर हानि हुआ है तो 3/10 हुआ। तो 10 का सामान जो है, यहाँ पर 10 का सामान जो है वो तीन में हुआ, 10 रुपये का जो भी सामान था उस तीन का घाटा हुआ, तीन का घाटा हुआ, इसका मतलब सामान बिका कितने में है, तो यहाँ पर 7 में बिका होगा। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लाभ है, लाभ या हानि ऊपर वाला वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी में एक का अगर लाभ हो रहा है तो 20 का सामान 21 में बिक रहा है, और यहाँ पर 10 का, अगर 10 में 3 का अगर हानि हो रहा है तो 10 का सामान 7 में बिक रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस जो है ना वो एक मतलब समान है। ठीक है, 63,000 रुपया ही है। तो देखो यहाँ पर 63, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर देखो, ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर देखो यहाँ पर 21 है और यहाँ भी 21 होना चाहिए, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको हम ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला सामान का दाम कितना था, यहाँ पर पहला सामान का दाम यहाँ पर है 20। ठीक है, और दूसरा सामान का दाम कितना है यहाँ पर 30। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है यहाँ पर 50। और यहाँ पर पहला सामान जो बेच रहा है 21 में और दूसरे का सामान बेच रहा है 21 में, यानी कि 42 रुपये यहाँ पर हो रहा है। तो देखो एक्चुअली में सीपी यहाँ पर क्या निकल के आ गया, टोटल ओवरऑल मेरा आ गया है सीपी यहाँ पर 50 रुपया, और बेच रहा है वो 42 रुपया, मतलब घाटा हो रहा है उसका। 50 का सामान जो है वो 42 में बेच रहा है, इसका मतलब कि 8 का घाटा हो रहा है। 8 का घाटा हो रहा है तो किससे घाटा हो रहा है, यहाँ पर 50 से घाटा हो रहा है, सीपी तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, इंटू 100, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा, काटेंगे दो बार में 16, यानी 16% मेरा यहाँ पर घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर घाटा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखो ये तरीका एक कर सकते हो, और एक और तरीका है फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन देखो, इसी तरह क्वेश्चन अगर ये तरीका अगर समझ में आ गया है तो इसी तरीका पे अप्लाई कीजिए। वरना अगर फॉर्मूला सीखना है तो उसके लिए एक और तरीका है, क्या है कि उसमें लिखना पड़ेगा 100 यहाँ पर x+y। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2xy, और इसके बट्टे में 200 प्लस x+y। तो बस इसमें क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर 5% जो यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर 30% जो हानि हो रही है, बस यहाँ पर x और y वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर तो करेंगे, यहाँ पर 100 का 100 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5% यहाँ पर है तो 5, और यहाँ पर ये दोनों अगर जोड़ेंगे, अगर हम दोनों को यहाँ पर दोनों जुड़ेगा ना, रखेंगे वैल्यू तो जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, -25। डायरेक्ट 25 लिख देते हैं, -25। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, +5 है,
तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। और वाई का वैल्यू कितना है, -30 है, तो -30 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से इसको 200, ठीक है, प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 30। तो कितना करेंगे इसको, अगर हम काटेंगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद सेम आपका 16% इसका आ जाएगा, अगर क्योंकि ये वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर माइनस में आया तो हानि हो रहा है, और प्लस में आया तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद 16% ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर देख सकते हो सॉल्व करके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।